नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, चैनल का नाम है न्यू जॉब्स पोर्टल। आज हम बात करेंगे दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती के बारे में, यानी कि दोस्तों आज की भर्ती है एसएससी सीजीएल 2022 की। इस भर्ती की दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इस भर्ती के लिए आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ग्रुप बी तथा ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती है। टोटल 20,000 वैकेंसी है। दोस्तों, यदि आपकी एज 18 साल से 27 साल है या आपकी एज 18 साल से 32 साल है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए दोस्तों आज की डेट से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। ये भर्ती है दोस्तों ग्रुप बी तथा ग्रुप सी पोस्ट की। ये सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 की भर्ती है दोस्तों। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए 18 साल से 27 साल, 18 साल से 30 साल, 18 साल से 32 साल व 20 साल से 30 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए दोस्तों क्रूशल डेट है 1 जनवरी 2022। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 20,000 वैकेंसी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है एसएससी की। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया दी जाएगी। आपका पे स्केल होगा 25,500 से लेके 1,51,100 रुपये। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट पे स्केल है, डिफरेंट सैलरी है। फीस की बात करें तो आज की भर्ती में दोस्तों आपको 100 रुपये फीस का भुगतान करना है। और इस भर्ती में SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन तथा वुमेन के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। फीस का भुगतान दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से करना है या फीस का भुगतान आप SBI के चालान से भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आज की डेट से यानी कि 17 सितंबर से अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इस भर्ती में आपका एग्जामिनेशंस के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसका डिटेल दोस्तों मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। इस भर्ती के लिए दोस्तों किस तरह से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इसका डिटेल आपको अनेक्सर 3A में मिल जाएगा, सैंपल मिल जाएगा आपको। और किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन भरनी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है दोस्तों ऑनलाइन, इसका भी सैंपल आपको एनेक्सर 4A यानी कि 4A में मिल जाएगा। ज़्यादा दोस्तों पोस्ट की बात है, वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें वेरियस पोस्ट हैं दोस्तों, बहुत सारी इसमें वैकेंसी है। इसमें ग्रुप बी तथा ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती है और पोस्ट का डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊंगा कि इसमें किस किस पोस्ट की भर्ती होनी जा रही है दोस्तों। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर डिग्री कर रखी है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती की दोस्तों नोटिफिकेशन आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में ऊपर लिखा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे आपको पहले पेज में शेड्यूल मिल जाएगा पूरा। 17/9 से अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 8/10 इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपका जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा टियर 1 तथा टियर 2 में। जहाँ तक टियर 1 की बात है तो दिसंबर 2022 में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें केवल मंथ आया है, डेट्स अभी जारी नहीं हो रखी हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आएंगे नोटिफिकेशन में तो मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रुप बी तथा ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसी है, डिफरेंट पोस्ट है। इसमें पहले बात करेंगे दोस्तों पे लेवल 8 की पोस्ट के बारे में। 47,600 रुपये से लेके 1,51,100 इसमें आपका पे स्केल होगा। इसमें आयु सीमा दे रखी है दोस्तों 30 साल। ठीक है दोस्तों, 30 साल इसमें आयु सीमा है, यानी कि पे लेवल 8 की पोस्ट के लिए 30 साल तक
आयु सीमा दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में, पोस्ट के बारे में। तो इसमें दोस्तों पहली वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ये पोस्ट है दोस्तों C&AG यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, ग्रुप बी की। इसमें दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और ये पोस्ट है C&AG की है दोस्तों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, ग्रुप बी की। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों पे लेवल 7 की पोस्ट के बारे में। ठीक है, इसमें आपको 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये आपका पे स्केल होगा और इसमें आयु सीमा है 30 साल, इसमें भी आयु सीमा 30 साल रखी गई है। ठीक है, बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो इसमें पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस की पोस्ट है, ग्रुप बी की। उसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये रेलवेज़ की पोस्ट है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये है दोस्तों विदेश मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। और अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFSQ की, ये पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट नंबर 8 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये पोस्ट है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पोस्ट नंबर 9 है असिस्टेंट की तथा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये दोस्तों डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की और डिपार्टमेंट्स की पोस्ट है सरकारी। ठीक है, अब बात करेंगे पोस्ट नंबर 10 के बारे में। ये है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की, CBDT की ये पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की और नेक्स्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की। अगली पोस्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर की। ये तीनों पोस्टें CBIC की है। जहाँ तक दोस्तों पोस्ट नंबर 14 की बात है तो ये है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ये है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की, ये दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट है। अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट है। अगली पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की, तो यह दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की पोस्ट है। पोस्ट नंबर 17 है इंस्पेक्टर की और ये पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की दोस्तों, यानी कि उसकी है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस की है दोस्तों ये पोस्ट। अब बात करेंगे दोस्तों पे लेवल 6 की पोस्टों के बारे में। इसमें आपका पे स्केल होगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये, इसमें पोस्ट हैं दोस्तों। इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है, मिनिस्ट्रीज़ की वेरियस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी की। अगली पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट की, ये पोस्ट है दोस्तों C&AG की। ठीक है, ग्रुप बी की है। अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, NIA की यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। इसमें आयु सीमा 30 साल है सब में दोस्तों। और अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, ये पोस्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इसमें भी 30 साल आयु सीमा है। और अगली पोस्ट है लेवल 6 की अगली पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की और ये पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें आयु सीमा है 32 साल। इससे जो पहली पोस्टें थी दोस्तों लेवल 6 की, उनमें आयु सीमा है 30 साल, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आयु सीमा 32 साल रखी गई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे पे लेवल 5 की पोस्टों के बारे में। इसमें आपका पे स्केल होगा 29,200 से लेके 92,300। पहली पोस्ट है ऑडिटर की, ये है C&AG की। ग्रुप सी की पोस्टें हैं सारी, 18 साल से 27 साल इनमें आयु सीमा है, जो लेवल 5 की पोस्टें हैं। दूसरी पोस्ट है ऑडिटर की, ये है CGDA की। ग्रुप सी की सारी पोस्टें हैं दोस्तों ये। अगली पोस्ट है ऑडिटर की, ये है मिनिस्ट्रीज़ की तथा डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। अगली पोस्ट है अकाउंटेंट की, ये है C&AG की, ग्रुप सी पोस्ट। अगली पोस्ट है अकाउंटेंट की, ये है दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। अगली पोस्ट है अकाउंटेंट स्लैश जूनियर अकाउंटेंट की, ये मिनिस्ट्रीज़ की पोस्ट है, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स की ये पोस्ट है, ग्रुप सी। और इन सभी के लिए 18 साल से 27 साल आयु सीमा रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे पे लेवल 4 की पोस्टों के बारे में। ये भी दोस्तों ग्रुप सी की पोस्टें हैं, 18 साल से 27 साल इनमें आयु सीमा है और इसमें आपका पे स्केल होगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये। इसमें दोस्तों पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट की तथा सॉर्टिंग असिस्टेंट की, यानी कि डाकखाने की ये पोस्ट है दोस्तों। ठीक है,
डाकखाना या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप सी की ये सारी पोस्टें हैं। अगली पोस्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की या अपर डिवीजन कलर की, यह सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की पोस्ट है, मिनिस्ट्रीज की। अगली पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, ये पोस्ट है MES की यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, डिफेंस मंत्रालय की दोस्तों। अगली पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की, ये पोस्ट है CBDT की। अगली पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की, ये पोस्ट है CBIC की। और अगली पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर की, ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस की। अगली पोस्ट है दोस्तों अपर डिवीजन कलर्स की यानी कि UDC की, और ये पोस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। ये सारी ग्रुप C पोस्ट हैं दोस्तों, और 18 साल से 27 साल इनमें आयु सीमा है, और आपको इसमें लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। जैसे बताया दोस्तों, आप इसका डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 25,500 से लेके 81,100 इसमें आपका पे स्केल होगा। दोस्तों नीचे आप आएंगे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज, ठीक है दोस्तों। और इसका डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में दे रखा है कि आप इंडिया के सभी राज्यों से दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की बात है जहाँ तक, तो दोस्तों पोस्ट वाइज आयु सीमा के बारे में मानिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 1/1/2022 इसके लिए क्रूशल डेट है दोस्तों, यानी कि 1/1/2022 के बेसिस से ही आपकी इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, गणना की जाएगी। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। आपकी क्वालिफिकेशन 8 अक्टूबर 2022 तक पूरी होनी चाहिए दोस्तों। पहली पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है चार्टेड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कंपनी सेक्रेटरी भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे अगली पोस्ट के बारे में। जहाँ तक दोस्तों जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट की बात है, तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। और इसमें अल्टरनेट क्वालिफिकेशन है, यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जहाँ तक अदर पोस्ट की बात है, इन दोनों पोस्टों को छोड़ के जितनी भी और भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट भी सभी और पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपने फाइनल एग्ज़ाम दे रखा है फाइनल ईयर का, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों 8/10/2022 तक पूरी होनी चाहिए दोस्तों। कट ऑफ डेट है इसके लिए एडुकेशन के लिए 8/10/2022 दोस्तों। इसी प्रकार आप नोटिफिकेशन में और नीचे आएंगे, पेज नंबर 11 पॉइंट नंबर 9 में दे रखा है पूरा प्रोसीड्योर दे रखा है कि किस तरह से आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। आप इससे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी एनेक्सर 3 से तथा एनेक्सर 4 से। और जहाँ तक सैंपल की बात है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जहाँ तक सैंपल की बात है, तो इसका डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों एनेक्सर 3A में, और किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है दोस्तों ऑनलाइन, ये देख सकते हैं आप एनेक्सर 4A से। ये देखेंगे तो आप इजीली इस भर्ती के लिए आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ तक फीस की बात है, तो पॉइंट नंबर 10 में इसका डिटेल दे रखा है। 100 रुपये केवल इसमें फ़ीस है। महिलाओं के लिए SC ST PWBD तथा एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन करना है, या आप SBI के चालान से भी फ़ीस का भुगतान कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपने फॉर्म भर लिया और यदि आप अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए विंडो खुली रहेगी 12 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर 2022 तक, 23 आवर्स तक, यानी कि रात के 11 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं दोस्तों। कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें आपका 2 दिन का टाइम दिया जाएगा।
दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि ये भर्ती ऑल इंडिया बेसिस पे होने जा रही है। ऑल इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। जहाँ तक सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 12 से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वेरियस रीजन्स के एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपके लिए सूटेबल सेंटर है वो आप फिलअप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आप नोटिफिकेशन में और नीचे आएंगे तो पेज नंबर 15 पॉइंट नंबर 13 में लिखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें जैसे बताया दोस्तों, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे टीयर 1 तथा टीयर 2। इनमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपके 0.50 मार्क्स काट दिए जाएंगे। अब बात करेंगे टीयर 1 के एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात है तो इसमें आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा दोस्तों आपका टीयर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। दूसरा पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का। तीसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। चौथा पेपर होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। ये आपका दोस्तों 1 घंटे का पेपर होगा। और इसमें दोस्तों जो कैंडिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है दोस्तों। और अब बात करेंगे दोस्तों टीयर 2 एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। टीयर 2 में दोस्तों आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी के लिए कंपलसरी है दोस्तों, और दूसरा पेपर और तीसरा पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक पेपर 1 की बात है तो इसमें आपका पेपर 1 में 2 सेशन का पेपर होगा। सेशन 1 आपका 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा और सेशन 2 आपका 15 मिनट का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक सेशन 1 की बात है तो इसमें सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का पेपर होगा। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दे रखा दोस्तों। और जहाँ तक पेपर 1 में सेशन 1 की बात है तो इसमें सेक्शन 2 का पेपर होगा। मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। मॉड्यूल 2 का होगा जनरल अवेयरनेस का पेपर। इसी प्रकार जहाँ तक दोस्तों सेक्शन 1 में सेक्शन 3 की बात है तो इसमें मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का आपका पेपर होगा। जहाँ तक दोस्तों पेपर 2 में सेशन 2 की बात है, ये आपका 15 मिनट का पेपर होगा। सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा। इसमें आपका टेस्ट देखा जाएगा दोस्तों, यानी कि ये पेपर होगा 1 डेटा एंट्री टास्क का। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ड्यूरेशन यहाँ से देख लीजिएगा। और अब बात करेंगे पेपर नंबर 2 के बारे में। दोस्तों पेपर नंबर 2 उन्हीं कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल है जिन्होंने JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। पेपर नंबर 2 है स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें दोस्तों आपके आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा तो 100 × 2 यानी कि 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। अब बात करेंगे पेपर नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों पेपर नंबर 3 टीयर 2 का है, और ये पेपर होगा उन कैंडिडेट का जो टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और जिन्होंने दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, उनका पेपर 3 होगा। पेपर 3 क्या होगा? ये होगा दोस्तों जनरल स्टडीज़ का, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इसमें पेपर होगा। 100 इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 × 2 = 200। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है, ड्यूरेशन का भी आप टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप नोटिफिकेशन के और नीचे आएंगे पेज नंबर 19 ऑनवर्ड्स, तो इसमें आपको इंडिकेटिव सिलेबस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टीयर 1 के लिए तथा टीयर 2 के लिए सब्जेक्ट वाइज। ये पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद दोस्तों आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस तब ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके। अब दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पेज नंबर 26 पॉइंट नंबर 15.5 यानी कि 15.5। इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं दोस्तों जिनमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा दोस्तों। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड का और मेडिकल स्टैंडर्ड का कुछ रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इनमें आप पोस्टों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों।
ये पोस्ट है दोस्तों इंस्पेक्टर की तथा सब इंस्पेक्टर की और अपर डिवीजन कलर की बीआरओ की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये पोस्ट है दोस्तों। बाकी इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल टेस्ट की तथा मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एनेक्सर 27 में, एनेक्सर 17 में तथा एनेक्सर 18 में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्या फिजिकल टेस्ट होगा तथा इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक टियर 1 तथा टियर 2 एग्ज़ाम की बात है, इनमें जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात है तो यूआर के लिए 30% है, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है एंड अदर ऑल कैटेगरीज के लिए 20% है। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ तक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड की बात है, यानी कि जो आपका टियर 2 में डेटा एंट्री टेस्ट होगा दोस्तों, उसके लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड है यूआर के लिए 20% है। इसमें कैटेगरीज वाइज दोस्तों परसेंटेज बढ़ती जाती है। ओबीसी के लिए तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% है। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए डेटा एंट्री से रिलेटेड है दोस्तों। तो गाइज ये थी मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों व जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।